नमस्कार नरवाना, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। फिलहाल आज डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो आशा वर्कर अपनी मांगों के लिए लेकर यहाँ पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। तो हम बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्यों कितने दिन हो गए यहाँ बैठने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं जगवंती आशा वर्कर जिला की कैशियर और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम 8 अगस्त से आशा वर्कर अपने मांग मुद्दों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारा आज 60वां दिन है। 60 दिन हमें यहाँ बैठने हो गए। कोई हमारी लंबी चौड़ी मांग नहीं है और कोई हम वैसे नहीं बैठे। हमने हड़ताल में बैठने से पहले अब अपने ज्ञापन CMO के SMO के DC के माध्यम से सरकार को बताए और सरकार से हमने बताया कि चाहे तो हमारी जो मांग मुद्दे हैं इन पर गौर कर ले, नहीं हम आने वाले समय में हड़ताल पे बैठेंगे। हमने पहले 3 दिन की हड़ताल करी। हम लंबी हड़ताल नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें पता था अगर हम हड़ताल पे बैठ के तो जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है जो लगातार 18 साल से स्वास्थ्य के अंदर काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और फिर हमने अपना फैसला लिया कि जब तक सरकार हमारे मांग मुद्दों को नहीं मानती हम जब तक अपने हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। तो कितने दिन आपको हो गई और आपकी मांगों को लेके आप किसी अधिकारी से, कोई मंत्री से मिले? हाँ, हमारे 60 दिन हो गया आज हड़ताल का है और हमने तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, MLA हैं, DC के माध्यम से, CMO के माध्यम से अपने अपने मांग पत्र सरकार को भेजा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार को कोई जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार ने हमारे डेलीगेशन को 2 बारी वार्ता हो चुकी है लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ी। जो हमारी मांग उसके लिए सरकार सहमत नहीं हुई है और हमने अपनी वार्ता वापस लेनी पड़ी और सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बनी। और हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग है कि 2018 के अंदर जो हमने सरकार के साथ आंदोलन किया था उस टाइम हमारी कुछ मांग मुद्दे थे जो मतलब 2018 के अंदर CSC PSC पर आशा वर्करों को बैठने की जगह हो और जो हमारा सरकार ने हमारी 8 एक्टिविटी थी उसका पैसा सरकार ने काट लिया था। उस पैसे की हम बात करें कि हमारा जो 8 एक्टिविटियों का पैसा काटा वापस दे और हमें स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दे और हमें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। और जो आशा वर्कर 18 साल से लगी हुई है उनको पदोन्नति व योग्यता के आधार पर ना अनुबंध या योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए। और आशा वर्करों की जो ड्रेस सरकार दे रही है उसका मतलब 900 रुपये सालाना दे रही है। मांग करते हैं कि हमारी 2000 हमारा वर्दी भत्ता दिया जाए। और हमारी जो मांग है कि जो आशा ESI और PF के साथ भी हमें जोड़ा जाए और हमारा महंगाई भत्ते के साथ भी हमें जोड़ा जाए। ये हमारी मांग है, कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इस मांग के लिए जब हमने 60 दिन हो गए लेकिन सरकार का कोई जूं तक नहीं रेंग रही। हम सरकार से बताना चाहते हैं कि ये आशा वर्कर 2005 में लगी थी। उस टाइम में 4 काम थे हमारे, लेकिन आज 40 काम है सरकार हमारे ऊपर थोप रखे हैं। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 3 गुना महंगाई बढ़ रही है और हम सिर्फ मात्र 4000 रुपये में काम करते हैं। कोई हमारी लंबी चौड़ी होनी है। हम बताना चाहते हैं कि 4000 में काम करके तो दिखाओ। इतनी महंगाई में 18 साल हमें काम करते हो गए। रोज़ की अगर आप मजदूरी भी देखें तो 500 रुपये मजदूरी है, लेकिन हमारी सरकार मजदूरी सिर्फ 129 रुपये है। ये सरकार का डाटा हमारा नहीं है। तो 129 रुपये में रोज़ का 24 घंटे और हमारा काम 24 घंटे का है। तो हम सरकार से बताना चाहते हैं कि चाहे कितना लंबा संघर्ष कर ले, जब तक हमारे मांग मुद्दे सरकार नहीं मानेगी हम अपने संघर्ष को वापस नहीं लेंगे। ये हमारा भी अटल फैसला है। अगर आप टाइम की बात करें, जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक कितने बजे से आते हो यहाँ पर, कितने बजे तक बैठते हो? हम यहाँ 10 बजे पहुँच जाते हैं और 2 बजे तक का हमारा टाइम होता है। तो 10 और 2 के बीच में काम होता है, तो आपका काम कौन करता है फिर? अब हम हड़ताल पे हैं, हमें काम बिल्कुल बंद कर रखा है। तो आम जनता कहाँ जाएंगी जिस उम्मीद के लिए, मतलब आप? चिंता तो हमें भी आम जनता की बहुत है, लेकिन हम क्या करें, सरकार ने मजबूर कर रखे हैं क्योंकि उस आम जनता में हम भी आते हैं, हमारा भी परिवार, हमारा भी बच्चे हैं। इसके लिए सरकार मजबूर है और सरकार नहीं चाहती कि आम जनता की सेवा हो। अगर सरकार चाहती तो हमें जो 3 दिन की हड़ताल थी उसके बाद भी हमें बातचीत के लिए बुला लेती, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम जनता दुखी हो रही है और ये तो जो उप मुख्यमंत्री है उन्हें स्टेज पर कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता दुखी हो रही है। मतलब उन्हें जनता की कोई फर्क नहीं है उनके लिए। जनता की चिंता हमें है, लेकिन हमें सरकार जानबूझ के मजबूर कर रही है। जिस स्वास्थ्य विभाग को हमने
100% हमने उसके अंदर की सुधार किया है, लेकिन आज वो नीचे जाता जाने लग रहा है। हमें चिंता है इस बात की, लेकिन हम मजबूर हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। पूरी जींद डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं हैं और हमें CSC वाइज ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे। आज स्पीडो CSC की महिलाएं यहाँ हैं, आशा वर्कर यहाँ धरने पर बैठी है और तमाम 100% हमारी हाजिरी है। पूरे हरियाणा में 20,000 आशा वर्कर हैं, 20 की 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। तो 28 तारीख को विधानसभा का सत्र था, वहाँ प्रदर्शन के लिए गई हुई थी। वहाँ सरकार ने मतलब इतनी सारी पुलिस हमारे ऊपर छोड़ दी, जबकि हम इंसान हैं। हम कोई लाठी गोली लेकर नहीं जा रहे थे, हम अपने मांग मुद्दों के लिए वहाँ गए हुए थे। और तो मतलब दरिंदगी देखो सरकार की कि पुलिस वाले जिन्हें सहयोग करना चाहिए थे वे भी हमारे भाई हैं, माँ बाप हैं, सब हैं, लेकिन उन्होंने उन महिलाओं से पानी छीन लिया। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बस में घुमाया। कहीं बाथरूम जाने की जगह नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की, जिसकी वजह से हमारी यमुनानगर की बहन पारुल की डेथ हो गई। हमें अफसोस है कि वो बहन जो हमारी शहीद हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का कोई किसी तरह की भी चिंता नहीं है कि हमारी 4 बहनें आंदोलन के दौरान शहीद हुई। सरकार से कोई हादसे होते हैं तो इनके जिम्मेवार कौन होते हैं? इनकी जिम्मेवार सरकार होती है। सरकार नहीं चाहती कि वो हम जो अपने मांग मुद्दों के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कोई खामखा नहीं बैठे हैं और हमारी 4 बहनें गई हैं, इसकी जिम्मेवार भी सरकार ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, कहाँ से हो आप और इस धरने को लेकर क्या कुछ आपका मामला है, पूरी समस्या बताइए। मैं जी, मेरा नाम मुकेश है, मैं आशा वर्कर वाले वैसे हूँ। तो ये है ना 2018 वाला समझौता हम तो लागू करवा रहे हैं। हम लंबी चौड़ी तो हमारी मांग है ही नहीं जी। हम तो 2018 समझौता लागू कर दो, न्यूनतम वेतन 26,000 दे दो, ना न्यूनतम वेतन देने तो हम कर्मचारी का दर्जा दे दो। हमारी तो यही मांगे हैं। तो 2018 वाला क्या कुछ था? 2018 में जी कुछ मांगे हमारी मान ली गई थी, कुछ हमारी पेंडिंग पड़ी है, तो वही जो सी पेंडिंग पड़ी है जी वही लागू करवाना चाहे हम। सारी हमारी मांगे मानी ली थी। 2018 में कुछ मांगे थी हमारी, आधी माननी थी, आधी हमारी पेंडिंग पड़ी है जी। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को आगे रखने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। महिलाओं पर कहीं ना कहीं लाठियां भी चार्ज की गई थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर ये बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो झूठा नारा होता जा, जमा भी फुल हो गया जी ये नारा। ये क्या, ये रोड पर बैठी आशा वर्कर ये किसी की बहू बेटियां नहीं हैं, ये भी तो बहू बेटियां हैं। अगर इतना नारा देना था वो बेटी बचाने खातर, तो ये बहू बेटियां हैं, इनकी भी सुन ले। 60 दिन हो गए आशा वर्कर धरने पे बैठी हैं, कोई सूद बूद नहीं ले रही है सरकार, तो ये नारा तो बिल्कुल झूठा हो गया जी। तो आपके संगठन को और भी किसी संगठन ने आपका समर्थन दिया है? विपक्ष के नेता आते हैं जी, हमारे संगठन तमाम तरह के संगठन है जी, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, मेंबर है, मनरेगा है, मजदूर यूनियन है, किसान भाई है, सब तरह के हमारे समर्थन में आए हैं जी। सहयोग दिया जी, अच्छी तरह तन मन धन से सहयोग कराया जी। अपील भी हमारी जी 8 तारीख की ललकार रैली है करनाल में, परसों को हमारे साथ हुए महिला भी जाएगी जो घर पर बैठी हैं। हम एक महिलाओं ने लेके जाएंगे, हमारे साथ बेनिफिशरी भी जाएंगे और मजदूर भी, सभी तरह की महिलाएं हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हम सरकार को ये बताना चाहा कहीं वहाँ ये के ना ये धरती छोटी पड़ जाए कदे, ये सरकार ने बताओ हाँ कि भाई लंबी चौड़ी कर लियो। और आशा वर्कर भी आ रही हैं और महिलाएं भी आ रही है, कर्मचारी भी, सब तरह के वहाँ पर मौजूद होंगे जी। तो ये जो धरना है काफ़ी दिन हो गए चला होना, और यहाँ पे और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद रहेंगी, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एक बार। मैं आशा वर्कर हूँ, मोनिका गांव खेड़ा खेमावती से, CSC सफ़ीदों से आते हैं हम जी। तो आज जो आपको धरना, जो धरती पे फुटपाथ पे बैठना पड़ गया है, वो क्या कारण है? क्या कारण है? बस सरकार की, उसकी वजह सरकार है जो हमारी 2018 में हमारा लागू किया, अब तक लागू नहीं हुआ उसके बारे में, और 4,000 रुपये देती है हमको, और काम हमारे से 24 घंटे हमारी ड्यूटी है, तो ये सर भी हमारा 4,000 में गुजारा नहीं है। तो हमारे बच्चे भी हैं, हमारा परिवार भी है, और हमारे 24 घंटे हम एरिया में काम करते हैं। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाओ, 26,000 हमारा वेतन लगेगा, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और भी अच्छे से मतलब रिपोर्ट दे सके या कुछ भी है, हमारे परिवार का गुजारा हो सके। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो भी महिलाओं को आगे देखना चाहते हैं। अभी आरक्षण में भी 50% दिया था, तो उसके लिए अब महिलाएं फुटपाथ बैठी हैं, कुछ कहेंगे सरकार के बारे में?
सरकार ने तो ये भी नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें उसमें आज तक कोई सच्चाई नज़र नहीं आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेटियों का ही शोषण हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो हम आज से मतलब 2018 में जब हमारा समझौता लगा, आज तक उसको 5 साल हो गए लगे, तो इसमें क्या उन्होंने आगे बढ़ाया है? उल्टा बेटियों का शोषण ही हो रहा है इसमें। अगर इतना होता है, 2 महीने हो गए हमारे को हड़ताल पे बैठे, अगर इतना उनको बेटियों का है या कुछ हमारे महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, तो उन्होंने हमारा 3 दिन की जब हड़ताल थी तब क्यों नहीं हमारी सुनवाई करी? 2 महीने हो गए हमको लगातार अपने घर से बेघर हुए लो, हम हर रोज धरने पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे ही बच्चे हैं। और अब हमारे कुछ ऐसी आशा वर्कर हैं जिनका घर इन्हीं सैलरी पे चलता है। 2 महीने हो गए उन आशा वर्करों का कोई वेतन या कोई नहीं, उनका गुजारा कैसे चल रहा है? सरकार को तो ये भी सोचना चाहिए, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगा रहे हैं तो उनके बारे में सोचना भी चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।